जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कावेरी इंजन की फंडिंग को लेकर तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों उसी कावेरी इंजन को लेकर दो बहुत ही बढ़िया और दो बहुत ही शानदार डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट में तो जो कावेरी इंजन को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया था, उसको लेकर अब डीआरडीओ बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं कर रही है। बिकॉज एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी जो ट्रायल्स हैं जिसको हम लोग रशिया में करने वाले थे उसको भी अब हरी झंडी मिल चुकी है एंड इसकी ट्रायल्स अब डीआरडीओ के द्वारा जल्दी ही शुरू करी जाएंगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट रिसेंटली सामने आई है। एंड नंबर 2, हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक नया प्रस्ताव सामने रखा गया है जिसके बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि इस नए आइडिया के माध्यम से हम लोग हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर भी ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है उसको इंडिया में ही कर सकते हैं। और इस प्रस्ताव में उन्होंने इंडिया के पास ही एक ऐसा विमान है जिसमें कि कावेरी इंजन को फिट करने का प्रस्ताव सामने रखा है, सो दैट हमें रशिया के भी ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, सो दैट हमें इतने महीनों के लिए यहाँ पे वेट ना करना पड़े अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग को लेकर। इसको लेकर भी खबर आप देख सकते हैं जस्ट परसों ही सामने आई है। इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली रशिया में हमें देखने को मिल रहा है, हम लोग रशिया में ही जाकर के ट्रायल्स क्यों करते हैं, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएंगी। ट्रायल्स ही क्यों करी जाती हैं ये भी समझा जाएगा एंड इंडियन एयरफोर्स का जो नया ब्रिलियंट आइडिया है इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और आपको किसी प्रकार की भी गाइडेंस चाहिए तब भी आप हमारी काउंसलिंग टीम के संपर्क में आ सकते हैं, वो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा देंगे। ऑल राइट, सो थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों। आज से 5 महीने पहले पिछले साल के एंड की बात है, बहुत लंबे अरसे के बाद फाइनली हमारे कावेरी इंजन को गवर्नमेंट के द्वारा जो इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए जो अप्रूवल था वो यहाँ पर दे दिया गया था। खबर आप देख सकते हैं 24 दिसंबर 2024 की है। एंड उसके इमीडिएटली बाद ये भी यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया था कि अब चूंकि इसकी इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल मिल चुका है तो इसको 70 आवर्स की जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो भी रशिया में जाकर के बेसिकली अंडरटेक करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया की जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है जीटीआरई, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम लोग हमारे कावेरी के ड्राई इंजन को या डेरिवेटिव इंजन को इसकी 70 घंटे की जो टेस्टिंग है इसको रशिया में जाकर के जो IL-76 वाला विमान है उसके अंदर हम लोग इसकी टेस्टिंग को करने वाले हैं। ये दोस्तों IL-76 एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एयरक्राफ्ट माना जाता है जिसमें कि हमें 4 इंजन्स देखने को मिलते हैं और टेस्टिंग के दौरान बेसिकली क्या होता है कि 4 इंजन्स में से एक इंजन को रिप्लेस कर दिया जाता है जिसमें कि कावेरी इंजन को लगाया जाएगा। बाकी के 3 इंजन्स जो हैं वो इसके ओरिजिनल इंजन्स होंगे और उसी के बेसिस पे इसकी उड़ान भरी जाएगी जिसके माध्यम से कावेरी इंजन की जो यहाँ पे टेस्टिंग है वो बेसिकली कर दी जाएगी। और ये अप्रूवल तो तभी मिल चुका था, लेकिन रशिया में दोस्तों ढेर सारे इंजन्स की टेस्टिंग होती है, उनके खुद के इंजन्स की टेस्टिंग भी होती है, इवन कई सारी और यूरोपियन कंट्रीज की टेस्टिंग भी होती है। एंड अब इंडिया भी लाइन में लग चुका था और तब से लेकर अब तक
अब जाके दोस्तों हमारी बारी फाइनली आने वाली है, बिकॉज 2 महीने के टाइम में, यानी कि सितंबर जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही हमारे कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है वो फाइनली हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि रशिया के ही IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर होने वाली है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि हमारी एयरफोर्स इसको लेकर क्या नया आइडिया लेकर आई है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो ट्रायल्स हैं ये क्यों बहुत ही सिग्निफिकेंट बन जाती हैं। देखिए, जब किसी भी इंजन को बनाया जाता है तो असल में उसकी जो कुछ प्रिलिमिनरी ट्रायल्स होती हैं वो तो हम इंडिया में ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कावेरी इंजन की बात करूं तो 140 घंटे की जो टेस्टिंग है ये ऑलरेडी इसकी हो चुकी है, जिसमें 70 घंटे की ग्राउंड टेस्टिंग इसने GTRE की फैसिलिटी में कर ली है बेंगलुरु में, और इवन 70-75 घंटे की जो एल्टीट्यूड टेस्टिंग है ये रशिया में ऑलरेडी करी जा चुकी है। लेकिन अभी जो हम लोग IL-76 के अंदर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग इस टाइम पर 40,000 फीट से भी ज़्यादा एल्टीट्यूड पे करी जाएगी, जिसके माध्यम से हम लोग ये टेस्ट कर पाएंगे कि क्या ये इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे एनवायरनमेंट में जाके जहाँ पे कि एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस होती है, क्या ये वहाँ पर जाकर के इंजन रिलायबल है, एफिशिएंट है, क्या परफॉर्म कर पाता है या नहीं, इन सब चीज़ों की टेस्टिंग वहाँ पर करी जाती है। और ये वाली टेस्टिंग करने का जो प्रावधान या फिर जो सुविधा है ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 2022 में भी इस चीज़ को लेकर एक बार डिस्कशन छिड़ी थी कि आखिरकार हम लोग कावेरी इंजन की टेस्टिंग को इंडिया में क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो टेस्ट बेड है या ये वाली जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एंड इसके लिए हमें आज भी रशिया के ही ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। नाउ लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक नया प्लान पेश किया गया है, जिसमें कि दे आर नाउ प्रपोजिंग कि हम लोग उसकी जो ये हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग है इसको भी इंडिया में ही कर सकते हैं। ये प्लान क्या है? बहुत ही सिंपल प्लान है दोस्तों। जिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के ऊपर रशिया इसकी टेस्टिंग करता है, आपको बता दूं ये सेम एयरक्राफ्ट इंडिया के पास भी अवेलेबल हमें देखने मिलता है। आप देखिए, IAF के पास एक पुराना वर्जन है IL-76 फ्रेटर एयरक्राफ्ट का, एंड अब इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि क्यों ना हम लोग उसी को ही फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट कर दें, सो दैट हमारी जो टेस्टिंग है इसको भी अब हम लोग इंडिजिनसली हमारे घर पर ही कर पाएंगे। एंड एज पर द न्यू रिपोर्ट्स बताया जाता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस प्रपोजल को यहाँ पर अप्रूवल भी जल्दी ही मिल सकता है। वाई दिस इज़ अ ग्रेट मूव? ऑब्वियसली ग्रेट मूव दोस्तों इसलिए बन जाता है, नंबर 1 तो डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, लेकिन इसलिए भी ग्रेट मूव बन जाता है बिकॉज आप देखिए, हमने दिसंबर में जाकर के अप्रूवल दे दिया था, लेकिन हमारी टर्न कब आएगी? सितंबर में। ऑलमोस्ट 9 महीने की वेटिंग के बाद हमारी टर्न आएगी। और वहीं अगर हम लोग इसकी ट्रायल्स को घर पे करते हैं तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार की वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, एंड ऑब्वियसली सोवरेन भी होगा, बिकॉज हमारा एयरक्राफ्ट है, हम जैसे चाहें उसके अंदर इसकी टेस्टिंग को कर सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इससे हमारी जो टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पर मेंटेन हो पाएगी। अब ये जो नया प्रस्ताव है MOD के द्वारा इसको शायद अप्रूवल मिल भी जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्रस्ताव है, बिकॉज इससे हम लोग कंप्लीटली इंजन की डेवलपमेंट से लेके टेस्टिंग से लेके एवरीथिंग सब कुछ ही हम लोग अपने घर पर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे यहाँ पर क्रिटिक्स थे जो कि DRDO को, GTRE को ब्लेम कर रहे थे कि इनसे पिछले 40 सालों में कुछ नहीं हो पाया है, इंजन नहीं बन पाया। लेकिन दोस्तों वी शुड नॉट फॉरगेट कि DRDO परसिस्टेंट था, लगा रहा, स्पेशली GTRE परसिस्टेंट था, लगा रहा, एंड उसी का परिणाम था कि आज इवन दो बहुत सारे सेटबैक्स हमने देखे, बहुत कुछ हमने विटनेस किया, लेकिन फाइनली हमारा जो एयरक्राफ्ट इंजन है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। एंड वंस इसकी ट्रायल्स भी पूरी हो जाएंगी, आपको बता दूं इसी को हम लोग DRDO के घातक प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड वंस ये हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कावेरी इंजन का ही एडवांस्ड वर्जन, जिसको कावेरी 2.0 कहा जाता है, उसको भी डेवलप करेंगे, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर पाएंगे, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका जैसे देशों के ऊपर भी आने वाले फ्यूचर में खत्म हो सके। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड